Hello students, welcome back in our online video classes. Dear students, in class 7th mathematics, we are studying chapter 1 integers and we are solving the questions of exercise 1.3. And today we are going to solve question number 6 and 7 of this exercise. Okay, so what is question number 6? A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? क्वेश्चन बहुत अच्छा है हमारे पास. क्वेश्चन क्या दिया है कि कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है और उस फ्रीजिंग प्रोसेस में क्या है, इट रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अभी जो हमारा रूम टेम्परेचर है वो कितना है, इनिशियल रूम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस और एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर टेम्परेचर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोअर हो रहा है. व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद जो उस रूम का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा हमारा प्रोसेस शुरू होने के बाद, फ्रीजिंग का प्रोसेस शुरू होने के बाद, होने के 10 घंटे बाद. यहाँ दिया ना 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, हमारा प्रोसेस शुरू होने के 10 घंटे बाद उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा, जिस रूम का टेम्परेचर शुरुआती कितना है हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस और हर घंटे में जो टेम्परेचर है हमारा वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, लोअर हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, आइए देखते हैं. हम सबसे पहले देखेंगे कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ रूम का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस. और हम जो डिक्रीज हो रहा है उसको मान लेते हैं नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट द डिक्रीज इन टेम्परेचर बी represented by negative integer, हमने मान लिया इस चीज को कि जो डिक्रीज हो रहा है, जो टेम्परेचर में लोअर आ रहा है वो हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एवरी आवर जो डिक्रीज हो रहा है दैट इज -5 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लिखेंगे. तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन टेम्परेचर कितना है हमारे पास, डिक्रीज इन temperature is equal to how much, it is 5 degree Celsius. We will write it as -5 degree Celsius. तो total decrease in temperature in 10 hours, 10 घंटे में जो टेम्परेचर में डिक्रीज होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, -5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस इंटू 10, तो कितना हो गया ये -5 इंटू 10 कितना हो गया 50 डिग्री सेल्सियस आ गया. तो ये हमारे पास है 50 डिग्री सेल्सियस और ये हमारे पास इनिशियल कितना था 40 डिग्री सेल्सियस. तो हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर आफ्टर द प्रोसेस बिगन्स 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन. नाउ द रिक्वायर्ड रूम temperature 10 hours after the process begins, will be equal to, हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस का 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस का 50 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास माइनस का आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस से माइनस हो -50 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर माइनस का बड़ा है हमारे पास नंबर, तो 40 - 50 कितना हो जाएगा, 40 - 50 हमारे पास आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास जो यहाँ पर रिजल्ट आ गया दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस. तो ये हमारे पास होगा रूम का रिक्वायर्ड टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7.
डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 हमारे पास है, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। इन ए क्लास टेस्ट, हम क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, इन अ क्लास टेस्ट containing 10 questions, containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer. 5 marks are awarded for every correct answer, and -2 marks are awarded for every incorrect answer, and -2 marks are awarded for every incorrect answer. Okay, and 0 for questions not attempted, and 0 for questions not attempted. Okay, इसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट answers. Mohan gets 4 correct and 6 incorrect answers. What is his score? What is his score? ओके, क्वेश्चन के 2 पार्ट और भी है, उनको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चंस है? 10 क्वेश्चन। 5 मार्क्स तो उसमें से दिए हैं, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ओके, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स, एंड 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड, 0 फॉर द क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड। तो अब क्या है कि मोहन का जो है वो क्या है, मोहन में 4 करेक्ट आंसर, मोहन के जो 4 आंसर्स है वो कैसे हैं? करेक्ट है, और 6 कैसे हैं? उसके इनकरेक्ट आंसर्स हैं। इसका मतलब उसमें 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब हमें उसका स्कोर बताना है। ओके, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस पार्ट को? मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर is equal to 5. Therefore total marks awarded for, कितने थे उसके सही? 4 for 4 correct answers कितना हो जाएगा? 5 into 4 means 20 मार्क्स हो गए उसके। एंड नेक्स्ट हमारे पास है मार्क्स awarded for every incorrect answer is equal to -2, और उसके कितने थे सही क्वेश्चन? इनकरेक्ट थे उसके 6, इनकरेक्ट क्वेश्चंस उसके कितने थे? 6। Therefore total marks awarded for 6 incorrect answers कितना हो जाएगा? 6 into -2 that is -12। तो अब हम क्या करेंगे? प्लस का 20 और माइनस के 12 को क्या कर देंगे? ऐड। तो टोटल स्कोर ऑफ मोहन will be equal to 4, the total marks awarded for 4 correct answers plus the marks awarded for 6 incorrect answers, दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 20 प्लस -12
एंड इट विल बी इक्वल टू 20 प्लस माइनस माइनस 12 और आंसर हमारे पास आ जाएगा 8। उसका जो स्कोर है वो कितना है 8, दैट इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बचे हुए 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 and 9 by yourself with the help of examples. You have to also practice all examples because examples also helps us more to understand the concept. Okay, and you have to practice all questions day to day. That's all.